दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, सबका साथ सबका विकास के नारे खूब दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इस बात को कोई टटोल रहा है, इस बात को कोई देख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, अगर गोली मारनी है तो मुझे मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जो मोदी और योगी के इन दावों की हवा निकाल देती है। मेरठ के एक गांव में दलितों की एक बारात को न केवल पीटा गया, और उसमें भी खास तौर पर दूल्हे को न केवल पीटा गया बल्कि लूटा भी गया। बारात लूटी जा रही है, दूल्हे को पीटा जा रहा है, दूल्हे के भाई के सिर को फोड़ दिया जा रहा है, और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि गांव ठाकुरों का है। इस गांव में चमारों के डीजे नहीं बजेंगे, डीजे बजेगा तो ठाकुरों के घर बजेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस खबर को लेकर के कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह खबर टीवी में भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप जानते हैं टीवी में खबर कैसे चलती है। लेकिन यह खबर मैं आपको बताता हूं। अभी अभी कुछ समय पहले दैनिक भास्कर पर एक खबर आई, और यह खबर आप देखिए। मेरठ में ठाकुरों ने दलित दूल्हे को लाठी डंडों से पीटा, भाई का सिर फोड़ दिया, अंगूठी, ब्रेसलेट और 2 लाख रुपए लूटे, धमकाया कि डीजे ठाकुरों के यहां पर बजेगा। यही है सबका साथ, यही है सबका विकास। दिल्ली से 100 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है मेरठ की, महज 78 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर की दूरी है। और दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूर अगर आज जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें छोड़ दीजिए आप मुसलमानों को, आप हिंदू एकता की बात करते हैं, आप महाकुंभ की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमने पूरी तरह से सारा भेदभाव मिटा दिया है। तो ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्यों दलितों को यह कहना पड़ रहा है कि हमें धमकाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डीजे तो ठाकुरों के घर बजेगा, चमारों के घरों पर, चमारों की बारातों में डीजे नहीं बजेगा। कोई बात, कोई गलती नहीं है कि हमने पहले क्या पुलिस वाले को मौका जब पहले लड़ाई पुलिस बुला लो तब गाँव में चढ़न नहीं देने की। यो ठाकुरों का काम है, ठाकुरों की चलती है। बारात भी ठाकुरों के डीजे बजेगी, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात नहीं। अब बताइए इसको क्या कहा जाएगा, और इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए? इसके लिए क्या कुछ मुट्ठी भर लोगों को यह कह दिया जाए कि वो दबंग हैं और उन्होंने आकर के ये कर दिया? क्या आपने सुना है कि कभी चमारों ने डीजे बजाने को लेकर के कुछ ठाकुरों को पीट दिया, या किसी और दूसरी जाति के लोगों को पीट दिया? या ये जो मानसिकता है कि नहीं हम दबंग हैं, हम अपर कास्ट हैं, हम अगड़ी जाति के हैं, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम अति पिछड़े हो, तुम दबे कुचले लोग हो, तुम जूती की नोक के नीचे रहने वाले लोग हो, ये मानसिकता वहां से आती है। जो लोग आरक्षण को लेकर के बड़ा शोर मचाते हैं, क्या वो इस खबर को देख रहे हैं? क्या वो ये देख रहे हैं कि क्या वाकई भारत जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, उस भारत में अगर राजधानी से 100 किलोमीटर के अंदर, मैं दूर दराज की बात नहीं कर रहा, 100 किलोमीटर के अंदर अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो क्या वाकई हम विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और क्या वाकई भारत में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? या बहुत कुछ ऐसा है जिसको टटोला जाना चाहिए? अब खबर जरा विस्तार से देखिए। मेरठ में दबंगों ने बारात पर हमला कर दिया, लाठी डंडों से दूल्हे और बारातियों की पिटाई कर दी, दूल्हे के भाई का सिर फोड़ दिया, बाराती जान बचा करके भागे, 4 गंभीर घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। आरोप है कि दबंगों ने दूल्हे की 2 सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और उसके चाचे के हाथ से बैग लूट लिया, जिस बैग में 2 लाख रुपए थे। हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। बवाल से शादी की रस्म रुक गई है। अब ये कोई ऐसी रकम नहीं है जो मुमकिन नहीं दिखाई देती हो, या इतने गहने भी नहीं है जो मुमकिन नहीं दिखाई देते हैं। जाहिर सी बात है, शादी में दूल्हे के हाथ में 1-2 सोने की अंगूठी भी होती हैं, साथ में 1-2 लाख रुपए कैश भी होते हैं, हर कोई लेकर के चलता है। और इन्होंने कोई ऐसा रकम भी नहीं बताई कि 20 लाख रुपए थे या 2 किलो सोना था। 2 सोने की अंगूठी बताई है, ब्रेसलेट बताया है, चाचा के हाथ से 2 लाख रुपए का बैग लूट लिया। यानी मामला दिखाई दे रहा है कि हां, कुछ न कुछ तो इस मामले में है। दूल्हे ने कहा कि दबंग ठाकुर बिरादरी के हैं,
पूरा विवाद डीजे बजाने को लेकर के हुआ। दबंगों ने बारात रोक ली, धमकी दी कि गांव में केवल ठाकुरों के यहां पर डीजे बजेगा। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया, बताया कि चाट के ठेले पर विवाद हुआ। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दूल्हे के भाई को चोट लगी है, उसका इलाज करवाया जा रहा है। शादी पुलिस की सुरक्षा में कराई जा रही है। गजब, वाकई हम विश्व गुरु बन रहे हैं। यहां पर एक दलित की बारात, वो भी पुलिस सुरक्षा के बीच में होती है, और हम विश्व गुरु बन गए। पुलिस नकार रही है इस बात को, लेकिन पुलिस कब कब सच बोलती है यह भी तो देखना होगा, और कब कब पुलिस नकार देती है यह भी देखना होगा। और इस घटना में जो चश्मदीद कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। मुजफ्फरनगर के भोकर हेड़ी गांव निवासी संजीव की शादी मेरठ के कालिंदी गांव निवासी युवती से तय हुई थी। शनिवार को संजीव बारात लेकर के कालिंदी गांव पहुंचा। यहां गांव के दबंगों ने बारात पर हमला कर दिया। दूल्हे संजीव ने बताया कि आरोपियों ने जाति सूचक शब्द बोले, गालियां दी, विरोध किया तो अपने गांव के अन्य साथियों को बुला करके बारात पर हमला कर दिया। मेरे भाई गोविंद को लाठियों से पीटा, उसका सिर फट गया। मेरी बहन अंजू बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। बारात में शामिल महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। जब बाराती भागने लगे तो हमलावरों ने कार से पीछा किया। किसी तरह हम लोग भाग करके सरधाना थाने में पहुंचे। अब देखिए, ये जो बातें हैं, ये बातें आपको क्या स्क्रिप्टेड लग रही है, या ये बातें आपको ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके ऐसी बात बोली गई है, या ये बातें आपको ऐसा लग रहा है कि हां संभव है कि ऐसा ही हुआ होगा। महिलाओं तक को जो है वो पीछा किया गया है, महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। कहां है योगी आदित्यनाथ का वो सबसे बड़ा तुर्रा जिसमें वो कहते हैं कि यहां पर कानून का राज है, और कहां है वो तुर्रा जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई शोहदा, कोई मनचला किसी बहन बेटी के साथ में छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। क्या जिन लोगों ने ये छेड़छाड़ की है या जिन लोगों ने बारात को पीटने का काम किया है, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या वाकई उनकी वो वीडियो निकल करके सामने आएगी जिसमें वो लंगड़ाते हुए 2 पुलिस वाले उनको कंधे पर लटका करके ले जाते हुए नजर आए? क्या ऐसा संभव है, या इस मामले को बस खारिज करके रफा दफा कर दिया जाएगा? सवाल ये भी है। दूल्हा बोला हमलावर ठाकुर जाति के थे। दूल्हे संजीव ने बताया कि दबंगों ने मुझे भी बुरी तरह से पीटा, मेरे सोने की 2 अंगूठी और एक ब्रेसलेट उतार लिया, मेरे चाचा के हाथ से बैग छीन लिया, उसमें 2 लाख रुपए कैश था। हमलावरों ने कहा कि दलितों की कोई बारात नहीं आएगी, यहां पर हम ठाकुर हैं, ये गांव ठाकुरों का है, यहां केवल ठाकुरों की बारात चढ़ेगी, दलितों की नहीं। बारात में केवल ठाकुरों के यहां पर डीजे बजेगा। अब ये लोग कौन है, कहां से इन लोगों को इतनी ताकत मिलती है? और जब बात की जाती है कि नहीं भाई ये सरकार जो है वो फला फला लोगों की सरकार है, तो सरकार के लोग इस चीज को सिरे से नकार देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या इस घटना के बाद में जो सियासतदान वो कहते हैं कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं, वो भी सड़कों पर उतरेंगे, वो भी इस बात को लेकर के कम से कम ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखेंगे? अभी तक मैं देख रहा हूं कि किसी बड़े नेता ने इसको लेकर के ना कोई ट्वीट किया है। सोचिए जरा इस बात को। स्कॉर्पियो से 5 लोग आए थे। दूल्हे ने बताया कि स्कॉर्पियो से 5 लोग आए थे, उन सभी के हाथ में लाठी डंडे थे। हमलावरों ने महिलाओं से भी छेड़छाड़ की। दूल्हे की बहन अंजू ने रोते हुए कहा कि बारात में शामिल लोगों में से किसी की कोई गलती नहीं थी, हमारी तो किसी से कोई बात नहीं हुई, फिर भी हमारे लोगों के साथ में मारपीट की गई, मेरे दोनों भाइयों को मारा गया, हमें जाति सूचक शब्द कहे गए। ये दूल्हे की बहन का बयान है। अब सुनिए जरा चश्मदीद क्या कह रहे हैं। चाट वाला वो कह रहा है कि अचानक से मारपीट हुई। जिस वक्त में बारात पर हमला हुआ, गांव के बाहर एक चाट विक्रेता दीपक खड़ा था। उसने बताया कि कुछ लोग यहां मेरे ठेले पर रुके, चाट खाने लगे। इसी बीच में पता नहीं क्या हुआ, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उन लोगों ने मारा पीटा और जाति सूचक शब्द भी कहे। पुलिस का वर्जन यही है अभी इस पूरे मामले पर कि दोनों पक्षों के बीच में चाट की रेहड़ी पर कोई बात हो गई और उसके बाद में मारपीट होने लगी। लेकिन चाट की रेहड़ी पर ऐसा क्या हो सकता है? चाट की रेहड़ी पर ऐसा क्या हो सकता है कि दूल्हे के भाई का सिर फोड़ दिया जाए? चाट की रेहड़ी पर ऐसा क्या हो सकता है कि किसी को जाति सूचक गालियां दी जाए?
चाट की रेडी पर ऐसा क्या हो सकता है कि किसी की महिलाओं को मारा पीटा जाए? आमतौर पर अगर आप किसी के साथ जा रहे होते हैं और अगर कोई दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर आपके साथ में बदतमीजी करने भी लगता है और अगर वो आदमी परिवार के साथ है तो हम उसको छोड़ करके चले जाते हैं कि ये नहीं परिवार के साथ में है, इसकी पत्नी है इसके साथ में, इसके बच्चे हैं इसके साथ में, कुछ मत कहो। आमतौर पर कोई भी सामान्य इंसान होता है, वो उसकी भले ही गलती ना भी हो लेकिन वो फिर भी छोड़ करके चला जाता है। यहां पर तो पूरी बारात निकल रही थी, परिवार के सारे लोग थे, महिलाएं साथ में थी। तो अगर किसी की कोई गलती दूसरे तरफ से है भी, ये एक बार के लिए मान भी लिया जाए, तो भी आप बताइए क्या आप इतनी बदतमीजी पर, इतनी दबंगई पर उतराएंगे कि पूरी बारात को दौड़ाने लगे, महिलाओं को पीटने लगे, पैसे लूटने लगे? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल सबका साथ सबका विकास और खूब जो है वो हिंदू एकता की बात की जाती है और दलितों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब बढ़िया बढ़िया लफाजी करते हैं, लेकिन क्या वाकई इस घटना पर कोई संज्ञान लेगा? और ये घटना क्यों होती है, ऐसी घटना क्यों होती है, क्या कोई इसकी तह में जाएगा? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।